संतान की चाह में राजा ने 9 विवाह किए, लेकिन जब बुढ़ापे में नेत्रहीन और कंगाल होकर सड़कों पर दर-दर भटकना पड़ा, तब जिस रानी को महलों से निकाला था, उसी ने कुछ ऐसा किया कि राजा फूट-फूट कर रो पड़ा। संसार का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि इंसान दौलत और सत्ता से किसी का भी प्रेम खरीद सकता है, लेकिन जब बुरा वक्त आता है, तो सोने के महलों में रहने वाले भी साथ छौंटा जाते हैं और तब वही काम आता है जिसे हमने कभी मिट्टी समझकर ठुकरा दिया था। आज की कहानी रिश्तों के उसी छल और एक निस्वार्थ प्रेम की ऐसी मार्मिक दास्तान है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान की असली दौलत उसके खजाने में नहीं, बल्कि उसके परिवार के संस्कारों में बसती है। प्राचीन काल में चंद्रगढ़ नाम का एक बेहद विशाल और समृद्ध राज्य हुआ करता था। वहां के राजा रुद्र प्रताप अपनी वीरता और अथाह संपत्ति के लिए पूरे आर्यावर्त में विख्यात थे। राजा के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, सिवाय एक वारिस के। राजा रुद्र प्रताप ने एक के बाद एक 8 विवाह किए थे। उनकी 8 रानियां विद्युत्तमा, चंद्रलेखा, मंदाकिनी और अन्य सभी बड्ढे-बड्ढे राजघरानों की राजकुमारियां थीं। रूप और लावण्य में उनका कोई सानी नहीं था, लेकिन उन 8 में एक समानता थी। वे सब की सब बेहद घमंडी, स्वार्थी और क्रूर थीं। राजा अपनी 8 रानियों पर जान छिड़कते थे। उनके लिए कीमती आभूषणों और रेशमी वस्त्रों की नदियां बहा दी जाती थीं, लेकिन दुर्भाग्य से 8 में से कोई भी रानी राजा को संतान का सुख न दे सकी। उम्र ढल रही थी और राजा को यह चिंता सताने लगी थी कि उनके बाद इस विशाल साम्राज्य को कौन संभालेगा। एक दिन राजा के कुलगुरु ने उन्हें एक परामर्श दिया और कहा, महाराज, आपके भाग्य में राजघरानों से आई किसी रानी के गर्भ से संतान का योग नहीं है। यदि आप अपने वंश की रक्षा चाहते हैं, तो आपको किसी अत्यंत निर्धन लेकिन संस्कारी और पवित्र कन्या से 9वां विवाह करना होगा। कुलगुरु की बात मानकर राजा रुद्र प्रताप ने अपने राज्य के एक अत्यंत गरीब किसान की बेटी अनुसुईया से 9वां विवाह कर लिया। अनुसुईया ने अपने जीवन में महलों की चकाचौंध कभी नहीं देखी थी। वह सादगी की मूरत थी। जब वह महल में आई तो उसने सोने चांदी के गहनों से ज्यादा राजा की सेवा और महल के देवी देवताओं की पूजा में अपना मन लगाया। अनुसुईया की इसी सादगी और राजा के प्रति उसके समर्पण ने राजा का दिल जीत लिया। लेकिन अनुसुईया का यही गुण बाकी 8 रानियों की आंखों में खटकने लगा। पटरानी विद्युत्तमा तो अनुसुईया को एक आंख नहीं सुहाती थी। एक दिन विद्युत्तमा ने अन्य रानियों को भड़काते हुए कहा, इस 2 कौड़ी की किसान की बेटी ने हमारे महाराज पर कोई जादू टोना कर दिया है। यदि यह ऐसे ही महाराज के करीब रही, तो एक दिन यह पूरे चंद्रगढ़ की पटरानी बन बैठेगी और हम सब इसके दासी बनकर रह जाएंगे। कुछ ही महीनों बाद वह खुशखबरी आ गई, जिसका राजा को वर्षों से इंतजार था। अनुसुईया गर्भवती हो गई। राजा रुद्र प्रताप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अनुसुईया के कक्ष को सोने के दियों से सजवा दिया और उसकी सुरक्षा बढ़ा दी। लेकिन 8 रानियों के सीने पर सांप लौट गए। वे किसी भी कीमत पर अनुसुईया के बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने देना चाहती थीं। उन्होंने एक खौफनाक साजिश रची। कुछ समय बाद राज्य की सीमाओं पर एक भयंकर विद्रोह भड़क उठा। राजा रुद्र प्रताप को स्वयं अपनी विशाल सेना लेकर युद्ध भूमि में जाना पड़ता। जाते समय राजा ने पटरानी विद्युत्तमा से कहा, महारानी, अनुसुईया का समय निकट है। मैं तुम्हें उसकी और मेरे आने वाले वारिस की जिम्मेदारी सौंप कर जा रहा हूं। इसके प्राणों की रक्षा करना। विद्युत्तमा ने बहुत ही मीठी आवाज में छल से कहा, आप निश्चिंत होकर जाएं महाराज। अनुसुईया मेरी छोटी बहन के समान है। मैं अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा करूंगी। राजा के युद्ध में जाते ही महलों का माहौल बदल गया। 8 रानियों ने महल के वैद्य और पहरेदारों को भारी सोने की अशर्फियां देकर खरीद लिया। एक अंधेरी और तूफानी रात में रानियों के आदेश पर अनुसुईया को बंदी बना लिया गया। अनुसुईया दर्द से तड्डे छप रही थी और रो रो कर विनती कर रही थी। अनुसुईया ने हाथ जोड़ डटकर कहा, दीदी, मुझ पर रहम कीजिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरे गर्भ में पल रहे इस मासूम शिशु को मत मारिए। विद्युत्तमा ने अनुसुईया के बाल पकड़ डालट कर उसे जमीन पर धकेल दिया और कठोरता से कहा, तेरा अपराध यह है कि तूने हमारे रहते इस महल की पटरानी बनने का सपना देखा। तू और तेरा यह बच्चा इस महल के लिए एक श्राप है।
इसे आज रात ही इस राज्य की सीमा से बाहर उस खूंखार दंडक वन में फेंक आओ। जंगली जानवर इसका खुद ही फैसला कर देंगे। उसी रात गर्भवती अनुसुईया को महल से निकालकर उस भयानक और खूंखार दंडक वन में धकेल दिया गया, जहां दिन में भी जाने से लोगों की रूह कांपती थी। जब राजा युद्ध जीतकर वापस लौटे तो विद्योत्तमा ने घड़ियाली आंसू बहाते हुए एक झूठी कहानी गर दी। उसने राजा से कहा, महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। अनुसुईया को एक भयंकर छूत की बीमारी हो गई थी। वैद्य ने कहा कि वह बीमारी पूरे महल में फैल सकती है, लेकिन वह रातों रात किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ महल छोड़ कर भाग गई और साथ में खजाने से बहुत सारा सोना भी चुरा ले गई। राजा रुद्र प्रताप इस धोखे से अंदर तक टूट गए। उन्होंने अनुसुईया की खोज भी नहीं करवाई। उन्हें लगा कि एक गरीब घर की लड़ैचकी ने दौलत के लालच में उनके साथ विश्वासघात किया है। राजा ने अपना सारा ध्यान सत्ता और युद्धों में लगा दिया और महल पर पूरी तरह से उन 8 रानियों का कब्जा हो गया। उधर उस भयानक जंगल में एक चमत्कार हुआ। अनुसुईया को एक सिद्ध साधु ने बचा लिया और अपने आश्रम में शरण दी। वहीं अनुसुईया ने एक अत्यंत तेजस्वी और सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उसने देवव्रत रखा। 20 वर्ष बीत गए। महल में उन 8 रानियों ने अपने ऐशो आराम और घमंड में राज्य का पूरा राजकोष खाली कर दिया था। राजा अब वृद्ध हो चुके थे और बीमारियों ने उन्हें घेर लिया था। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर पडीडीडी हौसी राज्य के एक क्रूर राजा ने चंद्रगढ़ पर एक बहुत बड़ा आक्रमण कर दिया। युद्ध में राजा रुद्र प्रताप की सेना हारने लगी। महल के अंदर जब 8 रानियों को पता चला कि हार निश्चित है, तो उन्होंने राजा का साथ देने के बजाय उनके साथ सबसे बद्धा विश्वासघात किया। उन्होंने रातों रात महल का बचा हुआ सारा खजाना और आभूषण बैलगादियों में लदवाए और अपने अपने मायके भाग गईं। जब राजा रुद्र प्रताप हार कर लहूलुहान अवस्था में महल लौटे तो महल खाली था। कोई रानी, कोई नौकर उनके पास नहीं था। दुश्मन की सेना ने महल पर कब्जा कर लिया। दुश्मन राजा ने रुद्र प्रताप का मजाक उड़ाते हुए उनकी दोनों आंखें गर्म सलाखों से फुदवा दीं और उन्हें फटे पुराने चीथड्ढों में उनके ही राज्य से बाहर सड़क पर एक भिखारी की तरह धक्के मारकर निकाल दिया। जिस राजा के इशारे पर कभी हजारों तलवारें खिंच जाती थीं, जिसके महल में 56 भोग बनते थे, आज वह अंधा, कमजोर और कंगाल होकर सड़कों पर एक एक रोटी के लिए दर दर भटक रहा था। उनके पास न तो कोई दिशा थी और न ही कोई अपना। उनकी वही 8 रानियां, जिन पर उन्होंने अपना पूरा जीवन लुटा दिया था, आज उन्हें मरने के लिए छोड़ आट चुकी थीं। भटकते भटकते कई महीनों की पीड़ा सहते हुए नेत्रहीन राजा रुद्र प्रताप उसी दंडक वन की सीमा तक आ पहुंचे। भूख और थकान से उनके शरीर में सिर्फ हड्डियां बची थीं। चलते चलते वह एक पत्थर से टकराए और लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। उनके मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, पानी, कोई मुझे एक घूंट पानी दे दो। तभी वहां से 20 वर्ष का एक अत्यंत बलशाली और तेजस्वी युवक गुजर रहा था। वह देवव्रत था। उसने जब उस वृद्ध और नेत्रहीन भिखारी को तड़पते हुए देखा तो उसका हृदय पसीज गया। उसने तुरंत अपने जलपात्र से राजा को पानी पिलाया और उन्हें अपने कंधों पर उठाकर अपनी कुटिया की ओर ले चला। जब देवव्रत ने उस अंधे भिखारी को कुटिया के प्रांगण में लिटाया तो अनुसुईया बाहर आई। जैसे ही अनुसुईया की नजर उस वृद्ध इंसान के चेहरे पर पड़ी, उसके हाथ से पूजा की थाली छूटकर जमीन पर गिर गई। वह चेहरा झुर्रियों से भर चुका था, आंखें फूट चुकी थीं, शरीर पर घाव थे, लेकिन एक पत्नी अपने पति को कैसे भूल सकती थी? वह राजा रुद्र प्रताप थे। अनुसुईया की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वह रोते हुए दौड़ कर राजा के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वह जानना चाहती थी कि जिस पति ने उसे बिना किसी अपराध के घर से निकाल दिया था, आज उसकी यह दशा कैसे हुई। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने बेटे देवव्रत से कहा, बेटा, यह हमारे अतिथि हैं। इनके घावों पर जड्डी बूटियों का लेप लगाओ और इन्हें भरपेट भोजन कराओ। कई दिनों तक देवव्रत और अनुसुईया ने उस अंधे राजा की दिन रात सेवा की। अनुसुईया उनके पैरों को गर्म पानी से धोती, उनके घावों को साफ करती। राजा को उस स्पर्श में एक अजीब सी शांति और अपनापन महसूस होता था।
एक रात जब राजा की पीड़ा कुछ कम हुई तो देवव्रत ने उनसे पूछा, बाबा, आप देखने में कोई साधारण भिखारी नहीं लगते। आपके माथे का तेज बताता है कि आप किसी उच्च कुल के हैं। आपकी यह दशा किसने की? यह सवाल सुनते ही राजा रुद्र प्रताप फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने अपने आंसुओं के बीच देवव्रत को अपनी पूरी कहानी सुना दी। राजा ने रोते हुए कहा, बेटा, मैं चंद्रगढ़ का अभागा राजा रुद्र प्रताप हूं। मैंने सत्ता और रूप के मद में अपनी 8 रानियों पर सब कुछ लुटा दिया, लेकिन उन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाप यह है कि मैंने अपनी 9वीं रानी, मेरी सबसे पवित्र पत्नी अनुसूया को बिना उसका पक्ष सुने ही महल से निकाल दिया था। आज मैं जो भी पीड़ा सह रहा हूं, वह मेरी उसी सती पत्नी के आंसुओं का श्राप है। आज मैं राजा नहीं, इस संसार का सबसे बड़ा पापी हूं। काश मैं मरने से पहले एक बार अपनी अनुसूया से क्षमा मांग पाता। राजा की बातें सुनकर देवव्रत के रोंगटे खड्डे हो गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस पिता की क्रूरता की कहानियां वह बचपन से सुनता आ रहा था, वह पिता आज उसी की कुटिया में एक अंधे भिखारी के रूप में बैठा अपने कर्मों पर पछता रहा है। तभी कुटिया के भीतर से सिसकियों की आवाज आई। अनुसूया अब खुद को नहीं रोक पाई। वह दौड़ कर आई और राजा रुद्र प्रताप के पैरों में गिर पड़ी। उसने राजा के पैरों को अपने आंसुओं से धो दिया। अनुसूया ने रुंधे हुए गले से कहा, महाराज, आपकी अनुसूया आपके सामने है। मैंने आपको कभी श्राप नहीं दिया महाराज। एक पत्नी का धर्म यह नहीं कि वह सुख में साथ दे, बल्कि यह है कि जब पूरी दुनिया मुंह फेर ले, तब वह अपने पति के चरणों की ढाल बन जाए। राजा रुद्र प्रताप स्तब्ध रह गए। वह आवाज, वह स्पर्श, वह वही अनुसूया थी जिसे उन्होंने 20 साल पहले त्याग दिया था। राजा के हाथ कांपने लगे। उन्होंने टटोलते हुए अनुसूया के सिर पर हाथ रखा और जोर जोर से रोने लगे। राजा ने चीखते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दो अनुसूया। मैं अंधा तो आज हुआ हूं, लेकिन मैं अपनी दौलत और घमंड में उस दिन भी अंधा था जब मैंने तुम्हें अपने घर से निकाला था। जिन 8 रानियों को मैंने अपना माना, उन्होंने मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया, और जिसे मैंने मरने के लिए छौड़ दिया, आज उसी ने मुझे जीवन दान दिया है। तभी देवव्रत आगे बढ़ा और उसने राजा के चरण स्पर्श की। अनुसूया ने कहा, महाराज, यह आपका अंश है, यह हमारा पुत्र देवव्रत है। यह सुनकर राजा को मानो अपने सारे खोए हुए खजाने एक ही पल में मिल गए। उन्होंने देवव्रत को सीने से लगा लिया। देवव्रत कोई साधारण युवक नहीं था। उसने जंगल के आदिवासियों और स्थानीय योद्धाओं की एक बहुत बद्धी और शक्तिशाली सेना तैयार कर रखी थी। जब उसे पता चला कि उसके पिता का राज्य छिन गया है, तो उसकी आंखों में ज्वाला धधक उठी। देवव्रत ने अपनी पूरी सेना के साथ चंद्रगढ़ पर धावा बोल दिया। उसने अकेले ही दुश्मन राजा की पूरी सेना को गाजर मूली की तरह काट डाला। दुश्मन राजा को बंदी बना लिया गया और चंद्रगढ़ के सिंहासन पर एक बार फिर सत्य और धर्म की विजय हुई। देवव्रत अपने अंधे पिता और अपनी मां अनुसूया को पूरे सम्मान के साथ उस राजमहल में वापस लेकर आया, जहां से उन्हें कभी धक्के मारकर निकाला गया था। अगले ही दिन सैनिकों ने खबर दी कि राज्य की सीमाओं पर 8 भिखारिनें फटे कपदडों में भीख मांग रही हैं। जब उन्हें दरबार में पेश किया गया, तो वे कोई और नहीं बल्कि राजा की वही 8 रानियां थीं। उनके मायके वालों ने उनके सारे गहने और दौलत लूटकर उन्हें सड्डयाचकों पर धक्के खाने के लिए छोड़याच दिया था। जब उन 8 रानियों ने देखा कि सिंहासन पर अनुसूया और राजा रुद्र प्रताप विराजमान हैं और एक अत्यंत प्रतापी युवक उनका पुत्र बनकर खड़दा है, तो मारे शर्म के उनके सिर झुक गए। वे गिद्धाने लगीं और अपने प्राणों की भीख मांगने लगीं, लेकिन देवव्रत ने अपनी तलवार निकाल ली। उसने गरजते हुए कहा, तुम सबने मेरी मां को जो पीड़ा दी है और मेरे पिता के साथ जो विश्वासघात किया है, उसकी सजा केवल मृत्यु है। तभी अनुसूया खदी हुई। उसने देवव्रत का हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं बेटा, प्रतिशोध से इंसानियत नहीं जीतती। इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। इनका सबसे बड़ा दंड यही है कि ये आज उसी अनुसूया के पैरों में पड़ी हैं जिसे इन्होंने कभी मिट्टी समझा था। राजा रुद्र प्रताप ने उन 8 रानियों को राज्य से हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया। देवव्रत का पूरे विधि विधान से राज तिलक हुआ। राजा रुद्र प्रताप ने अपना बचा हुआ पूरा जीवन अनुसूया के साथ भगवान की भक्ति और सेवा में बिताया।
जिनकी नीयत साफ होती है और जो निस्वार्थ भाव से अपनों की सेवा करते हैं, उनका ईश्वर कभी बुरा नहीं होने देता। दौलत से भले ही दुनिया की सारी सुख सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन एक सच्चे और वफादार परिवार का प्यार किसी खजाने में नहीं मिलता।